हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी में प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें हमने 36 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, 35 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये एमसीक्यू सीरीज आपको पढ़ने में आसानी होगी कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना कैसे। एनसीईआरटी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द चैल्कोलिथिक फेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो चैल्कोलिथिक फेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑल द साइड्स इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट और करेक्ट पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन जानते हुए भी इनकरेक्ट और करेक्ट के चक्कर में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, ऑल द साइट्स रिलेटेड टू चालकोलिथिक एज अपीयर्ड बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। They were primarily rural communities spread over the hilly and riverine areas of the country. Besides copper, they also occasionally use low grade ब्रॉन्ज। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। मैंने बताया था कि जो बहुत सारे जो चालकोलिथिक एज के ये साइट्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अपीयर थे। हमने देखा था कि कई बार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो तो एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, और इससे लेट होने के बावजूद, मतलब चालकोलिथिक इसके बाद आया, फिर भी वो रूरल सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि दे वर प्राइमरी रूरल कम्युनिटी थे, वो स्प्रेड हुए थे हिली और रिवराइन एरियाज में, और कॉपर के अलावा उन्होंने ब्रॉन्ज भी यूज किया था। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है एलॉय होता है कॉपर और टीन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम है कि चालकोलिथिक फेज जो है कल्चरल डेवलपमेंट एज दो यूजुअली टू द प्री हड़प्पन। तो चालकोलिथिक एज जो है यूजुअली प्री हड़प्पन साइड से, लेकिन इसके बहुत सारे जो साइट्स हुए थे जो बाद में हमें मिले थे, कब हड़प्पन साइट्स के बाद मिले थे। अपीयर आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रोंज हड़प्पन कल्चर। Such culture appear in the later part of the mature Harappan culture and after its end. 37th number question देखते हैं, consider the following statement with reference to the difference between Harappan civilization and Chalcolithic age। तो हमें बताना है कि Harappan civilization और Chalcolithic age के मतलब उनके बीच का differences कौन कौन सा है। People in Harappan civilization used bronze as a predominant metal, whereas copper was the main मेटल इन चालकोलिथिक एज। तो हाँ, ये सही है कि हड़प्पन पीपल जो थे वो मेनली कॉपर का जो एलॉय था ब्रॉन्ज वो यूज किया करते थे, और चालकोलिथिक का तो नाम ही कॉपर के ऊपर पड़ा है, क्योंकि चालकोलिथिक का मतलब ही होता है, चालको का मतलब ही होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है एज, स्टोन एज। लिथिक मीन्स स्टोन, तो ये कॉपर स्टोन का एज ही था चालकोलिथिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अर्बनाइजेशन, व्हाइल वेयरएज पीपल इन चालकोलिथिक एज मोस्टली लिव्ड इन विलेजेस। तो ये भी सही है, हमने देखा है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और जो चालकोलिथिक एज था वो अर्बन की जगह रूरल सिविलाइजेशन था। वीट, बार्ले, कॉटन वेर द मेन क्रॉप्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, whereas it was not known to the people of चालकोलिथिक एज। नहीं, ऐसा नहीं था कि जो चालकोलिथिक एज के जो पीपल थे वो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं थे, वो अवेयर थे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है वो करेक्ट है, और इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन और 2 जो है करेक्ट है विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक एज। पीपल ऑफ हड़प्पन एज जो थे वो मेनली ब्रॉन्ज यूज करते थे, जबकि कॉपर का जो मेटल होता था, कॉपर मेन मेटल यूज होता था चालकोलिथिक एज में। नेचर ऑफ सेटलमेंट था दोनों का डिफरेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बनाइज था, जबकि चालकोलिथिक एज जो था पीपल उसमें रहा करते थे का विलेजेस में। स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। चालकोलिथिक एज में जो पीपल थे वो अवेयर थे बार्ले, कॉटन, रागी, राइस, व्हीट से, और वो इसको प्रोड्यूस भी करते थे। 37th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द साउथ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो साउथ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पीपल फाउंडेड द रूरल सेटलमेंट नियर रिवर बैंक। तो हमने देखा है चालकोलिथिक पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था कि वो हिली रीजन
और रिवर बैंक के किनारे बसे हुए थे और ये रूरल रीजन थे। ठीक, तो ये तो हमारा सही है। इट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू मेगालिथ कल्चर यूजिंग कॉपर। तो ये मेगालिथ में कन्वर्ट हो गया था कॉपर को यूज करते हुए, तो हाँ, तो ये भी सही है। ठीक है, मेगालिथ का मतलब होता है मेगा का मतलब हो गया आपका बिग एंड लिथ का मतलब हो गया स्टोन। तो ये मेगालिथ स्टोन कल्चर में मतलब मेगालिथ कल्चर में कन्वर्ट हो गया था यूजिंग कॉपर, तो ये भी सही है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी, ऐसा नहीं था, वो अवेयर थे पॉटरी मेकिंग से। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, और इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 2। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। चालकुलिथिक फेज में पीपल जो थे वो मोस्टली रूरल एरिया में रहते थे, ये हमने देख लिया। रिवर बैंक के किनारे रहते थे और जो हिली रीजन थी उससे ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। एलोवियर प्लेन जो थी मिड गंगा रीजन की, सेवरल चालकुलिथिक जो थे वहाँ पे फ्लरिश्ड हुए थे, पर्टिकुलरली लेक के किनारे रिवर कन्फ्लुएंस पे वो स्थित थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे जो चालकुलिथिक पीरियड के जो पीपल थे वो कॉपर स्मेल्टिंग से अवेयर थे, क्योंकि ये एज ही था कॉपर का। थर्ड ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सारे ऑलमोस्ट ऑल चालकुलिथिक जो कम्युनिटीज थे वो व्हील का यूज करते थे, जिसका यूज किस में होता था, पॉटरी बनाने में, ब्लैक एंड रेड पॉट्स को बनाने में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन द चालकुलिथिक एज। तो क्राफ्ट और आर्ट चालकुलिथिक पीरियड का कैसा था उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पीपल इन चालकुलिथिक एज वर स्किल्ड आर्टिजन्स, दे मैन्युफैक्चर बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स सच एज कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो ये जो है ये करेक्ट है कि चालकुलिथिक जो पीरियड के जो पीपल थे वो स्किल्ड आर्टिजन्स थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कार्नेलियन का, स्टेटाइट का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। दे वर वेल अक्वाइंटेड विद मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स वेपन्स फ्रॉम कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन, और आयरन का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। पीपल न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकॉज स्पिंडल होल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मालवा। तो हाँ, उनको पता था स्पिनिंग और वीविंग करना, जो और एक स्पिंडल होल भी मिला है कहाँ से, मालवा रीजन से। तो ऑप्शन जो सेकंड है, ऑप्शन मतलब जो हमारे स्टेटमेंट 1 और 3 है वो दोनों ही करेक्ट है, और इस रिगार्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो चालकुलिथिक जो आर्टिजन्स थे वो एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे, ठीक है, और गुड वर्कर्स थे स्टोन में भी। टूल्स बनाते थे, वेपन्स, बैंगल्स ऑफ कॉपर। तो कॉपर का क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, बैंगल बनाते थे, वेपन्स भी बनाते थे, और ये डिफरेंट साइट्स पे हमें देखने को भी मिला है। दे मैन्युफैक्चर्ड सेमी प्रीसियस स्टोन, मतलब वो बीड्स बनाते थे सेमी प्रीसियस स्टोन का, जैसे कि कार्नेलियन, स्टेटाइट एंड क्वार्ट्ज का। वो अवेयर थे स्पिनिंग और वीविंग के लिए, क्योंकि हमें एक स्पिंडल होल मिला है मालवा रीजन से। कॉटन फ्लैक्स सिल्क थ्रेड मेड ऑफ कॉटन, जो कि सिमल आपको पता है, सेमुल एक सिल्क कॉटन ट्री होते हैं, वो हमें मिला है कहाँ से, महाराष्ट्र से। आयरन को लेकर वो अवेयर नहीं थे। मैंने बताया था कि आयरन का हमें जानकारी कहाँ से स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड जब स्टार्ट होती है तो वहाँ से हमारी आयरन की जानकारी आती है, और आयरन का जो प्रोमिनेंट यूज होने लगता है वो लेटर वैदिक एज में, और फिर महाजनपदस का फॉर्मेशन होता है, और उसके पीछे आयरन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। तो ऑक्रे कलर पॉटरी साइट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो मोस्ट ऑक्रे कलर पॉटरी साइट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। On the basis of series of 8 scientific dating, it is roughly placed between 2500 BC से 2000 BC तक. Jodhpura on the border of Haryana and Rajasthan shows the thickest OCP, monthly ochre color pottery deposits accounts for 1.1 मीटर। तो हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑक्रे कलर पॉटरी मिले हैं, साइट्स मिले हैं, वो हमें वेस्टर्न के उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, लेकिन जो इनका जो डेटिंग है वो गलत है, क्योंकि डेटिंग का जो पीरियड है वो 2000 BC से 1500 BC तक होता है। तो
तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही इनकरेक्ट होता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है, या तो से। अब हम थर्ड नंबर, जोधपुर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान शोज द थिकेस्ट ओसीपी डिपॉजिट अकाउंटिंग फॉर 1.1, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिमिटेशन ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। तो चालकोलिथिक कल्चर के रिगार्डिंग लिमिटेशंस हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है लिमिटेशंस के रिगार्डिंग। अब्सेंस ऑफ प्लॉ और हु सजेस्ट दैट दे डिडंट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एट एक्सटेंसिव स्केल। In spite it being a food producing economy, the rate of infant mortality was high. They didn't carry internal trade among themselves and unaware of cultural change in other contemporary habitation. People didn't know the art of mixing tin with copper to make much stronger and useful metal called bronze. तो इनमें से ये जो तीन है, फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है, वो आपका क्या हो जाता है, लिमिटेशंस हो जाते हैं। कि अब्सेंस ऑफ लॉ और सजेस्ट जो क्या सजेस्ट करते हैं कि वो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव स्केल में नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी तो थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई था और उनका आर्ट ऑफ मिक्सिंग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो 1 to 4 जो है इनका लिमिटेशन से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। तो चालकोलिथिक पीपल लिविंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया ऑफ सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया, तो वो कहाँ पे मेनली चालकोलिथिक पीरियड के जो पीपल रहते थे वो कहाँ रहते थे, मेनली वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते थे, जो ब्लैक कॉटन प्रोड्यूस, मतलब जहाँ पे ब्लैक सॉइल मेनली मिलता था। ब्लैक सॉइल पे तो कॉटन को हम उगाते हैं ना, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे वो, और वो जो एग्रीकल्चर है वो एक्सटेंसिव स्केल पे प्रोड्यूस नहीं करते थे। नाइदर प्लो और नॉर हो हैज बीन फाउंड एट चालकोलिथिक साइट। जैसे कि हमने देखा था कि जो हड़प्पन साइट्स है वहाँ पे हमें प्लो देखने को मिला था, प्लो फील्ड देखने को मिला था, टेराकोटा मॉडल का प्लो देखने को मिलता, प्लो फील्ड हमें कालीबंगन से देखने को मिला था, जबकि टेराकोटा मॉडल का जो प्लो था हमें बनावली से देखने को मिला था। तो ये सब हमें देखने को मिला था कहाँ पे, IBC में। देखिए ये सारी चीज़ें हमें कहाँ चालकोलिथिक पीरियड में देखने को नहीं मिलती हैं। अदर वीकनेस जो था चालकोलिथिक कल्चर का वो क्या बताता था कि वहाँ पे जो बरियल्स थे, बरियल्स में पता चलता कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी उस टाइम की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो काफ़ी हाई थी, और उनको जो मेटल्स थे उसको अच्छे से मिक्सिंग करना, अलॉय बनाना अच्छे से नहीं आता था। ठीक है, टिन और कॉपर का जिसे वो ब्रॉन्ज बनाते वो भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन वो ट्रेड जो है कैरी करते थे एक दूसरे के बीच में। तो ये जो है थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 to 4 जो होगा वो इनके लिमिटेशंस होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट है करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए हुए चालकोलिथिक साइट और प्रेजेंट डे स्टेट्स, तो हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। हनुमानगढ़, खैराडी, पांडुराज ढीबी एंड रंगपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। रंगपुर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो रंगपुर आपको मुझे लगता है देखने को मिलते हैं सॉरी गुजरात में। ठीक है, रंगपुर गुजरात में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पांडुराज ढीबी वेस्ट बंगाल में, खैराडी उत्तर प्रदेश में, हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हनुमानगढ़ राजस्थान में है और वो घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। खैराडी बलिया डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहां पर देखने को मिलता है। पांडुराजर ढीबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में एंड रंगपुर सौराष्ट्र रीजन गुजरात में, और ये सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालकोलिथिक साइट्स और रिवर सिस्टम दिया हुआ है। आमरी, कौशाम्बी, नगदा, नवदा, गंगा, इंडस, चंबल, नर्मदा। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा चालकोलिथिक साइट जो है कौन सा रिवर सिस्टम के किनारे स्थित था। तो जो आमरी था वो स्थित था इंडस रिवर के किनारे, कौशाम्बी जो था वो था गंगा रिवर के किनारे, नगदा जो था वो स्थित था आपका चंबल रिवर के किनारे, और नौदा टोली जो था वो नर्मदा रिवर के किनारे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाता है।
आमरी चालकोलिथिक साइट्स था जो कि सिचुएटेड है आपका इंडस रिवर के किनारे, और जो अदर रिवर्स थे इंडस रिवर के किनारे वो थे रोपर और हनुमानगढ़। अभी हमने देखा था हनुमानगढ़ जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। कौसाम्बी वो ये भी चालकोलिथिक साइट से, और ये गंगा रिवर के किनारे हमें देखने को मिलता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में दूसरा साइड से जो कि गंगा रिवर बेसिन के किनारे स्थित है। ठीक है, नगदा राजस्थान में है, और आलमगीरपुर हमने देखा था कि ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था, रोपर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन था, आमरी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन था। नगदा राजस्थान में चालकोलिथिक साइट से, और ये कहाँ पे, चंबल रिवर के किनारे है। और अदर प्रोमिनेंट साइट्स जो है वो ना ये चंबल रिवर के किनारे कौन थे, सेवा, चुंगनी और माओरी। और नवदा टोली चालकोलिथिक साइट से जो कि नर्मदा रिवर के किनारे है, और अदर जो साइट है जैसे कि तेलोड़, मेहगाम, हसनपुर, ये सब भी चंबल रिवर के किनारे जो है, सॉरी यहाँ पर नर्मदा रिवर होना चाहिए, उसके किनारे स्थित है। ठीक है, 43rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion and रीजन बेस्ड क्वेश्चन and choose the correct explanation. Some of the Chalcolithic habitation in western and central India were contemporary with the Indus Valley civilization. तो हाँ, बहुत सारे मतलब कुछ जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले थे, कुछ उनके साथ साथ उनके कंटेम्परेरी, तो कुछ उनके बाद ही स्थित हुए हैं। तो ये जो है वो सही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड अर्बनाइजेशन, दे बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो दोनों ही बहुत अलग थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बनाइज्ड कल्चर थी, जबकि जो आपकी चालकोलिथिक पीरियड थी वो रूरल इकोनॉमी थी। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग थे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन नंबर जो एसर्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाता है। चालकोलिथिक साइट्स कहाँ पे लोकेटेड थे, मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे। हमने देखा था कि वो जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पर मेनली चालकोलिथिक साइट्स है वो देखने को मिलते हैं। दो आर्ट ऑफ राइटिंग और अर्बनाइजेशन वो बेनिफिट नहीं हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। 44th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगालिथ फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया वाज एसोसिएटेड विथ मेटल आयरन। Stone circles or boulder placed on the surface served as a signpost to find burial sites. तो मेगालिथ जो फेज था साउथ इंडिया का वो किससे रिलेटेड था, आयरन से। मेगालिथ पीरियड में ध्यान में रखेंगे कि आयरन से लोग नोन थे। स्टोन सर्कल और बोल्डर्स का यूज किया जाता था, और ये किस चीज को इंडिकेट करता था, वो बताता था बरियल साइट्स को। ठीक है, मेगा लिथ्स का मतलब होता है, मेगा मीन्स बिग और लिथ मतलब स्टोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा था स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मेगालिथ जो साउथ ईस्ट क्या बताते हैं, मेगालिथ जो फेज है साउथ इंडिया का, वो इस फेज में एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, होज, सिकल जो आयरन के बने होते थे वो मिलते हैं, जबकि जो कुछ मेगालिथ्स हैं वो सरफेस और अदर मेगालिथ्स बरियल जो है वो अंडरग्राउंड फाउंड होते हैं। तो कुछ बरियल्स जो है वो सरफेस पे, कुछ हमें अंडरग्राउंड में देखने को मिलते हैं। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स का यूज हमें इंडिकेशन बताता था, साइन पोस्ट की तरह काम करता था बरियल साइट्स का। 45th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन मेगालिथ्स द डेड वेयर बरीड विद द डिस्टिंक्टिव पॉट विच आर कॉल्ड। तो जो डेड बॉडी हुआ करती थी वो डिस्टिंक्टिव पॉट्स के द्वारा मतलब बरीड की जाती थी, उनको क्या कहा जाता था, तो वो होता था ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जो पॉटरी यूज होती थी वो BRW मतलब ब्लैक, रेड एंड वेयर का यूज करते थे। समटाइम्स वो वेपन्स जो आयरन के बने होते थे, ऑर्नामेंट्स गोल्ड्स के और स्टोन्स का भी यूज करते थे इस ग्रेव्स में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द मेगालिथ कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मेगालिथ कल्चर रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग मेगालिथ बिगन अराउंड 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया ओनली। तो नहीं, वो सब साउथ इंडिया में थोड़ी ना था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है।
The megalithic people of southern Tamil Nadu buried the skeleton of dead in urns made of red pottery in pits. हाँ, तो जो मेगालिथ पीपल थे तमिलनाडु के, वो क्या करते थे, जो स्केलेटन होता था डेड बॉडी का, उसको अर्न, जो मतलब रेड पॉटरी का जो अर्न बना रहता था, उसमें वो रखते थे, बरीड करते थे. मेगालिथ पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस द एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. ये भी सही है कि वो एडवांस टाइप का एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस करते थे. ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. मेगालिथ पीरियड में वो करेक्टराइज किया, यूज ऑफ आयरन वेपन से स्टार्ट हो गया था और उसी का वो टूल्स यूज करते थे, जैसे कि एरो हेड्स, स्पेयर हेड्स, सिकल्स, ये सब आयरन के ही बने होते थे. और ये हमें बताता है कि ये हंटिंग और फाइटिंग वाला सीजन था. जो बहुत कम टूल्स है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड हमें बताते हैं. सदर्न डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में डेड बॉडी जो होता था वो बरीड किया जाता था रेड पॉटरी में, ब्लैक एंड रेड वेयर में. ग्रेप्स वेर ऑल्सो नॉट सराउंडेड बाई स्टोन्स लाइक अदर मेगा. कई बार जो ग्रेप्स होते थे वो ऐसा नहीं था कि सारे ही ग्रेप्स जो है वो सराउंड होते थे किससे, बड़े बड़े बिग स्टोन से. कई बार वो सराउंडेड नहीं होते थे. और ये जो है मेगालिथ जो साइट्स है वो बिगन होता है 1000 BC में. ठीक है. इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन बट वॉज कंसंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो सदर इंडिया में ही था और 3000 BC में नहीं, 1000 BC में ये हमें देखने को मिलता है. 47th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मेगालिथिक बिल्डर्स. तो कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मेगालिथिक बिल्डर्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. दे यूज द आयरन टू मेक एरो हेड्स, स्पीयर हेड, होस एंड सिकल्स. तो हाँ, ये तो सही है. दे प्रोड्यूस पैडी एंड रगे. हाँ, कुछ जो है वो एग्रीकल्चर भी प्रोड्यूस करते थे, ऑल्दो उनका जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस नहीं था. तो हाँ, पैडी और रागी वो प्रोड्यूस करते थे. दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस एंड वेयर अक्वाइंटेड विथ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ स्टोन एंड गोल्ड. तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. वो अवेयर थे, एक्वाइंट, परिचित थे हॉर्सेस से और वो बनाते थे ऑर्नामेंट्स स्टोन और गोल्ड के. तो तीनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाते हैं. 1, 2, 3 तीनों ही सही है. ठीक है. और ऑप्शन में भी ये एक्सप्लेनेशन में ये भी यही दिया कि डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्सेस को, अवेयर थे, एक्वाइंटेड थे वो हॉर्सेस से, ऑर्नामेंट्स बनाते थे स्टोन गोल्ड के, बोन्स के बनाते थे. और वो ऑर्नामेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, डेड बॉडीज में. 48 नंबर क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड फ्रॉम. तो अर्लीस्ट जो एविडेंस था वो हमें कब देखने को मिलता है, वो हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है. और मेहरगढ़ जो है वो लोकेटेड है कहाँ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में. ठीक है. बोलन पास में हमें देखने को मिलता है एंड इट्स डेटेड अराउंड 7000 BC. तो मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर देखने को मिला है और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा. एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड कॉटन मिलता है यहाँ पे. कल्चरल रिमेन्स ऑफ न्योलिथिक एज हमें देखने को मिलता है. हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ से. 49th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड. तो इनकरेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर है. आर्कियोलॉजी क्या बताता है, स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ पास्ट. तो आर्कियोलॉजी हमें पास्ट मटेरियल के बारे में बताते हैं. ऑप्शन फर्स्ट सही. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो जहाँ पे भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ह्यूमन बींग से, मैन से. स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर ऑफ मैन, तो ये भी सही है. एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ प्राइमेट्स. नहीं, एथनोलॉजी मैंने बताया था कि वो क्या बताता है, मतलब डिफरेंट पीपल्स को बताते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के बारे में बताता है. तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनकरेक्ट होता है. और जो प्राइमेट्स के बारे में स्टडी के लिए हम देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी. तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. एथनोलॉजी स्टडी ऑफ प्राइमेट्स को नहीं बल्कि अलग अलग एथनिसिटी की जानकारी हमें एथनोलॉजी से मिलती है. 58th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ मैन अरेंज द फॉलोइंग होमिनिड्स स्पीसीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो हमें बताना है कि उनके मतलब जो मैन का जो इवोल्यूशन हुआ है उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो दिया हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनेंथ्रोपस, निएंडरथल एंड क्रो-मैग्नन. तो ये चारों ही अपने सीरीज में दिया. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनेंथ्रोपस,
निएंडरथल और क्रो-मैग्नन, हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 जो हो जाता है वो सही हो जाता है। एस्ट्रोलोपिथेकस जो है वो अफ्रीका में एग्जिस्ट करते थे। सिनेनोथ्रोप्स हमें देखने को मिलते हैं चाइना में, निएंडरथल यूरेशियन रीजन में और क्रो-मैग्नन अर्ली होमो सेपियंस थे जो कि हमें देखने को मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ के अच्छा लगा होगा। अब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।